हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, बिटकॉइन हार्विंग इज डन एंड डस्टेड। हिस्ट्री हैज बिन क्रिएटेड। जब भी कभी फ्यूचर में जब 15-20 साल बाद आप जब रिव्यू करेंगे कि बिटकॉइन की हिस्ट्री को, जब दुनिया याद करेगी कि बिटकॉइन के अंदर हार्विंग इवेंट्स कब कब हुए, तब आप ये बोला करोगे कि 2024 में जब हार्विंग हुई थी तब आई वॉज देयर। एंड लोग कहेंगे व्हाट, दैट वॉज प्रीटी अर्ली। तो आप कहोगे हाँ वो बहुत पहले था भाई, ठीक है हम ओजी हैं। तो जैसे आप अपने घर में बुजुर्गों से बात करते हैं तो वो आपको बोलते हैं ना, तरह तरह के एग्जाम्पल देते हैं कि हमने 1947 में इंडिपेंडेंस डे हमने देश को आज़ाद होते देखा। तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बोलते हो व्हाट, यू वर देयर? तो दे से कि या वी वर देयर। सो सिमिलरली ये कुछ हाविंग कुछ इसी तरीके का इवेंट है कि आपसे आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस फ्यूचर में पूछेंगे कि क्या 2024 में आपने ये विटनेस किया था, क्या माहौल था, क्या रिएक्शंस थे। ट्रस्ट मी गाइज, हिस्ट्री हैज बिन क्रिएटेड। अब मैंने पिछले वीडियो में हाविंग की आपको इंपॉर्टेंस बता चुका हूं, तो इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो ब्लॉक नंबर है वो 8,40,000 ब्लॉक नंबर है। ये भी एक कोइंसिडेंस है कि पूरा एक क्लीन नीट ब्लॉक नंबर है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे इट विल बी इजी टू रिमेंबर कि 8,40,000 जो है वो ब्लॉक नंबर है। अब इस ब्लॉक के अंदर डेस्परेशन हो गई क्योंकि लोग यार जैसे घर के अंदर पेंटिंग्स रखते हैं ना, एक कलेक्टिबल्स का शौक होता है। तो बहुत सारे लोगों को दो तरीके से लोग डेस्परेट थे कि किसी तरीके से या तो इसके अंदर हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाए इस ब्लॉक स्पेस में, ताकि वो हिस्ट्री में ये बता पाए कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर उनकी भी ट्रांजैक्शन है। और खासकर जो रून्स आने के बाद जो बेसिकली कोशिश ये की जा रही है कि बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पे जो है अब एनएफटीज का, आपको पता है ऑर्डिनल्स के थ्रू अब आप एनएफटीज को इंस्क्राइब कर सकते हो, डेटा को इंस्क्राइब कर सकते हो। तो अब एक नई अटेम्प्ट है रून्स के थ्रू, जिसमें आप बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है उस ब्लॉक्स के अंदर जो है आप डेटा को इंस्क्राइब कर सकते हो। अब जब आप डेटा इंस्क्राइब कर सकते हो तो ऑब्वियसली हर बंदा ये चाहेगा कि यार मैं कोशिश करके डेटा इंस्क्राइब। तो काफ़ी सारी कम्युनिटी है बिटकॉइन की, जो ऑर्डिनल्स की कम्युनिटी है, एनएफटीज की जो कम्युनिटी है, उस सब ने ये अटेम्प्ट मारी, ग्लोबली अटेम्प्ट हुई कि यार ये जो हिस्टोरिक ब्लॉक है इसके अंदर किसी तरीके से डेटा इंस्क्राइब हो जाए, राइट। तो अब वो डेटा इंस्क्रिप्शन के चक्कर में जो ट्रांजेक्शन फीस इनसेन लेवल पे पहुंच गई, जिसका मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो करीब जो ब्लॉक वो माइन किया वो वाया बीटीसी ने माइन किया, उसको सिर्फ ट्रांजैक्शन फीस से 37.26 के आसपास, डोंट कोट मी ऑन द नंबर, बट 37 बिटकॉइन के आसपास जो है उसने ट्रांजैक्शन फीस के थ्रू कमाई करी। जस्ट इमेजिन 37 बिटकॉइन ओनली थ्रू ट्रांजैक्शन फीस। और जो रिवॉर्ड होता है ब्लॉक को माइन करने का वो 3.1 बीटीसी के आसपास। तो आप समझ लो मोटा मोटा उससे 40 बीटीसी की कमाई हुई सिर्फ एक ब्लॉक से, विच इज फिनोमिनल। और लोगों का क्रेज ये दर्शाता है कि किस तरीके से वो इस हिस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे बिटकॉइन की, ये पहले नहीं होता था, पहले देखने को नहीं मिलता था कि बिटकॉइन का ब्लॉक चलिए माइन हो जाता था। हाविंग वाला 2020 में भी हाविंग आई तो कोई ऐसी मारामारी नहीं थी इंस्क्रिप्शन के लिए, लेकिन इस वक्त जो हालत थी, और आप सोचो कि जब नेक्स्ट हाविंग आएगी 2028 में तब क्या आलम होगा। तो हम जो ये सतोशी ने जब डिजाइन इसको इस तरीके से किया बिटकॉइन के ब्लॉक को, कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार जब जो कॉइन बेस रिवॉर्ड है, जब बिटकॉइन को के जो ब्लॉक को माइन करने पे जो रिवॉर्ड मिलता है, जब ये खत्म हो जाएगा विद टाइम तो फिर माइनर कैसे कमाएंगे। अब आपको गेम समझ में आ रही होगी कि माइनर्स ट्रांजैक्शन फी के थ्रू कमाएंगे। इस वक्त जो ट्रांजैक्शन फीस है वापस वो $35 से $40 के आसपास घूम रही है। लेकिन इससे ये पता लगता है कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन का जो फ्यूचर है, जो माइनर्स की जो अर्निंग का फ्यूचर है, वो जैसे जैसे इसकी अडॉप्शन बढ़ेगी, जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स बढ़ेंगे, जो कि एक्सपेरिमेंट्स रून्स और ऑर्डिनल्स और इन फॉर्म्स में हो रहे हैं, वैसे वैसे माइनर्स को जो है वो अर्निंग होती चली जाएगी। लेकिन फिलहाल अब बात करते हैं कि बिटकॉइन की हाविंग हो गई, व्हाट नेक्स्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्हाट नेक्स्ट। तो कोई भी चीज देखिए रातों रात कुछ नहीं होता है, बट मैं आपको फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूं कि अभी जो सबसे पहले क्या होगा कि जो धीरे धीरे आप ये देखोगे कि जो माइनर्स हैं, राइट, वो उनका रिवॉर्ड एकदम आधा हो गया। अब इसमें से कुछ दिनों के बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो माइनर्स, काफी सारे जो माइनर्स हैं, वो छोटे छोटे जो माइनर्स हैं वो एग्जिट होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कैच अप टू दिस थिंग। बिकॉज
जो डिफिकल्टी लेवल्स हैं अभी अपने ऑल टाइम हाई पे हैं, और हैश रेट जिस हिसाब से चाहिए बिटकॉइन को माइन करने के लिए, बहुत सारे जो छोटे छोटे माइनर्स हैं उनको वो एग्जिट करेंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि यार ओके, अब जो जो रिवॉर्ड और जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, तो बेनिफिट हैज लिटरली हार्व्ड और कॉस्ट वहीं की वहीं है, राइट। तो कॉस्ट वहीं की वहीं है और रिवॉर्ड आधा रहेगा, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में काफी सारे माइनर्स दिल ट्राई एंड एग्जिट। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग माइनर्स हैं वो भी अपनी फैसिलिटीज को अपग्रेड करेंगे, मशीन्स को अपग्रेड करेंगे, लेकिन जो फिर भी काफी सारे जो बड़े माइनर्स हैं उन पे भी एक प्रेशर आएगा, राइट, टू कीप अप विद द डिफिकल्टी लेवल जो जिस हिसाब से है। सो जनरली ये देखा गया है कि बिटकॉइन हार्विंग के बाद जो है वो जो हैश रेट है, जो हैश रेट है वो ड्रॉप होता है। हैश रेट ड्रॉप होता है तो जो बिटकॉइन के जो ब्लॉक्स हैं वो जो एवरेज 10 मिनट का टाइम लगना चाहिए उन्हें ब्लॉक को निकलने में, लेकिन वो जो ब्लॉक निकलते हैं उसमें टाइम जो है वो ज़्यादा लगने लगता है। तो जैसे बिटकॉइन का नेटवर्क इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि ब्लॉक्स का टाइम तो 10 मिनट्स होना चाहिए था, लेकिन अब 20 मिनट या 25 मिनट या आधा घंटा लग रहा है, तो क्या होता है, डिफिकल्टी लेवल जब अपने आप ड्रॉप हो जाता है। जब डिफिकल्टी लेवल ड्रॉप हो जाता है तो फिर एकदम क्या होता है कि हैश रेट आपका जो है वो कम चाहिए होता है, राइट, उसको बिटकॉइन के ब्लॉक को माइन करने के लिए। तो होता क्या है कि फिर से जब हैश रेट ड्रॉप होता है, राइट, उधर से डिफिकल्टी एडजस्टमेंट जो है वो कम वो ड्रॉप करती है, तो जो माइनर्स जो निकल चुके होते हैं बिजनेस से वो प्रॉब्लम उनमें से कुछ रीजॉइन करते हैं, राइट, कि ओके अब हैश रेट रीजनेबल है, बहुत ज़्यादा हैश रेट की जरूरत नहीं है, दिस इज द राइट टाइम टू मेक एन एंट्री। और इसी टाइम पे नए प्लेयर्स भी एंटर करने की कोशिश करते हैं, राइट, जो देख रहे हैं कि यार बिटकॉइन के अंदर बहुत ज़्यादा फ्यूचर है। कई जैसे नेशन स्टेट्स हैं, कई बड़े बड़े जैसे भूटान है, आबू धाबी है, जो नेशन स्टेट्स भी बिटकॉइन की माइनिंग में जो एंट्री लेना चाह रहे हैं, वो कहते हैं ठीक है दिस इज द राइट टाइम, अब हैश रेट गिर गया है, डिफिकल्टी एडजस्टमेंट भी नीचे आ गया है, चलो लेट्स टेक एन एंट्री, एंड वापस से फिर वो गेम शुरू हो जाती है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि माइनर ओवर स्मार्ट होता है। जो बड़ी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, जो बड़े माइनर्स होते हैं, जो बड़े बड़े पूल्स होते हैं, उनको 4 साल के बाद पता होता है कि माइनिंग जो है वो डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि रिवॉर्ड आधा रह जाने वाला है, तो वो पहले से प्लानिंग करके चलते हैं। अभी ये जरूर होता है कि हर हार्वनिंग के बाद हमने ये देखा है कि माइनर्स जनरली अपने खर्चों को रिकवर करने के लिए क्योंकि बिटकॉइन अपने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे काफ़ी अच्छे रेट पे चल रहा है, तो माइनर्स इसका रेट का फ़ायदा उठाने के लिए कि यार आगे हो सकता है पैसे की ज़रूरत पड़े, अभी वो मार्केट के अंदर बिटकॉइन को सेल करें। बिटकॉइन को सेल करते ही मार्केट के अंदर बिटकॉइन का सेलिंग प्रेशर बढ़ता है, और हर हार्विंग के बाद ये देखा गया है कि एक डंप आता है, रीजनेबल पीरियड के लिए आता है, उसके बाद फिर बुल रन की शुरुआत होती है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है क्योंकि ऑल टाइम हाई हार्विंग के पहले आ चुका है, तो इस बार जो है वो हार्विंग प्राइस्ड इन हो चुकी है, और हार्विंग के बाद जो है वो कोई बिटकॉइन के अंदर कोई बुल रन देखने को नहीं मिलेगा। बहुत लोगों का अपना ओपिनियन है, वो उनका ओपिनियन है, बट मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि एक लॉजिकल माइंडसेट से आप देखिए कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या उनमें कमी आ रही है? नहीं। क्या ईटीएफ्स के अंदर बाइंग पे कुछ कमी आ रही है? हाँ, एक स्लम देखने को जरूर मिल रहा है, बट ओवरऑल नरेटिव अगर आप देखो, अगले 1 साल 2 साल की पिक्चर अगर देखोगे, तो क्या हांगकांग के अंदर ईटीएफ पास हुआ? हाँ हुआ। क्या चाइना जो है वो क्या चाइना का सपोर्ट नहीं रहा होगा हांगकांग की जो ईटीएफ के पीछे? डेफिनेटली रहा होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको एनालाइज करनी है एक लॉन्गर बड़ी पिक्चर के लिए, क्योंकि हमने ही देखा कि बुल रन जो है वो अगर हमने पिछली हार्विंग के बाद भी देखा तो 365 डेज के अंदर आप पिक्चर को देखो, 1 साल की पिक्चर में देखो, तब जाके आप उसका बेनिफिट उठा पाओगे हार्विंग का, राइट। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज कि आप हमेशा, मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताने की कोशिश करी है कि एक हार्विंग से दूसरे हार्विंग तक का आपका गोल होना चाहिए। एक सीढ़ी आपने चढ़ी, फिर दूसरा स्टेप आपने लिया, फिर तीसरा स्टेप आपने लिया, ये आपका लंबी पिक्चर होनी चाहिए। अगर आपके शॉर्ट टर्म में आप अपने गोल्स को या बिटकॉइन को जांचना परखना इज नॉट द राइट वे टू लुक एट इट, ठीक है। तो हार्विंग एक बहुत बड़ा एक मोमेंट है, क्योंकि इस मोमेंट पे सप्लाई जो है ये पहली ऐसी डिजिटल कमोडिटी है, पहली ऐसी एसेट है जिसकी सप्लाई हर 4 साल बाद आधी हो जाती है, और हमने ये विटनेस किया। मेरी ये दूसरी हार्विंग है, आपकी कौन सी है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत लोगों की पहली है ये। अब जब बहुत लोगों की पहली है तो उनको ये भी फील नहीं हो रहा होगा कि अब क्या होगा। अब सीधी सी बात है, आपको पेशेंस रखनी है,
and that too for another, you know, couple of months, maybe an year, right? And then you will see कि अच्छा यार डिमांड तो वहीं की वहीं रही, डिमांड इनफैक्ट एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही थी, और जब सप्लाई शॉक आता है तो क्या होता है एक एसेट के ऊपर. सो जस्ट हैव पेशेंस. कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि हाविंग हो गई अब क्या, यू नो. बिटकॉइन इज ऐसे कहते हैं ना कि जो अच्छी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो जनरली बोरिंग होती है, यू नो. बोरिंग इन द सेंस कि बहुत स्लो, बोरिंग, यू नो. और क्रिप्टो में तो बिटकॉइन को वैसे भी बोरिंग लेबल किया जाता है, विच इज एक्चुअली नॉट द राइट थिंग टू लुक एट इट. क्योंकि जनरली जो एसेट्स आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट, आप जिन एसेट क्लास में आप रीप करते हो बेनिफिट्स, वो एसेट क्लास जनरली बोरिंग होती हैं, राइट. तो क्रिप्टो, अगर बिटकॉइन और को गोल्ड से कंपेयर करो या इक्विटी से कंपेयर करो तो बिटकॉइन बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन क्रिप्टो के अंदर अगर आप बिटकॉइन को बाकी से कंपेयर करोगे तो आपको थोड़ा बिटकॉइन बोरिंग लगेगा. बट जो सर्टेनिटी है प्रोवाइड करता है बिटकॉइन, वो ऑल्ट कॉइन्स प्रोवाइड नहीं करते. जो आपको पता है कि यार ये जीरो नहीं होने वाला, ये इसने 15-16 साल जो है इस पे लिंडी इफेक्ट के दौरान हमने देखा कि इसके ऊपर हर तरीके का अटैक हो चुका है, हर तरीके से इसे बंद करने की कोशिश कर ली गई है, ये कहीं जाने वाला नहीं है. बट ऑल्ट कॉइन्स के बारे में आप ये सर्टेनिटी नहीं दे सकते. तो इसलिए आपको बिटकॉइन को समझना बहुत ज़रूरी है, बिटकॉइन की हाविंग को समझना बहुत ज़रूरी है. और ये समझ अगर आपको आ गई तो तब यू नो यू कैन हैव अ राइट अप्रोच, यू कैन हैव अ बिल्ड अ राइट, यू नो, मिक्स अराउंड, यू नो. तो यू कैन टेक द राइट स्टेप्स इन द क्रिप्टो स्पेस कि ठीक है यार, मेरा मिक्स क्या होना चाहिए, मेरा परफेक्ट मिक्स क्या होना चाहिए. जैसे ट्रेडिशनल फाइनेंस में आपका मिक्स होता है, ओके मेरा गोल्ड कितना होना चाहिए, मेरा प्रॉपर्टी कितनी होनी चाहिए, मेरे पास और इक्विटी कितनी होनी चाहिए. तो वो सिमिलर तरीके से आपकी क्रिप्टो के अंदर भी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मैं सर्टेनिटी मेरे को बिटकॉइन दे रहा है और अनसर्टेनिटी मेरे को ऑल्ट कॉइन्स दे रहे हैं. तो मेरा मिक्स क्या होना चाहिए, दैट यू ओनली हैव टू डिसाइड. नोबडी विल कम एंड मेक योर पोर्टफोलियो. ठीक है ना. चलिए, कैसा लगा आपको वीडियो? वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस अगर आप बिटकॉइन हाविंग को समझते हैं एंड उसको फील करते हैं एंड उसकी इंपॉर्टेंस को फील करते हैं. एंड इफ यू आर अ बिटकॉइनर, इवन इफ यू आर नॉट अ बिटकॉइनर, स्टिल कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, और कमेंट मैं पढ़ता हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के. तो प्लीज़ कमेंट भी पढ़िएगा. और अगर चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना मत भूलेगा. वी आर वेरी क्लोज टू रीचिंग 50,000 सब्सक्राइबर, विच विल बी अ ह्यूज लैंडमार्क, बेंचमार्क फॉर अस. तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो प्लीज़, और अगर आप शेयर करेंगे कि यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अपनी फर्टर्निटी में, अपने फ्रेंड सर्कल में, so that will be very, you know, I'll be very thankful for that. Thank you very much for that.